पंजाब के एक छोटे से गांव चनाबपुर में, जहां सूरज की किरणें खेतों पर सोने की तरह चमकती थीं, एक लड़का उस्मान अपने पिता गौलाम नबी के साथ खेतों में काम कर रहा था। उस्मान के घर में उसकी माँ राजिया, जो दिन भर घरेलू काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी, और दो छोटे भाई बहन जैनब और बिलाल थे। उस्मान सबसे बड़ा था और घर की जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर था। एक दिन जब उस्मान 14 साल का था, उसके पिता गुलाम नबी खेतों से बहुत थके हुए घर लौटे। शाम को खाना खाते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और गुलाम नबी का इंतकाल हो गया। उस्मान की मां राजिया रोते हुए बोली, बेटा, अब तू ही इस घर का सहारा है। उस्मान की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक मजबूत इरादा। उसने कहा, अम्मी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन घर भी चलाऊंगा। मां ने समझाया कि वह पढ़ाई जारी रखे, वह किसी तरह घर संभाल लेगी। लेकिन उस्मान जानता था कि सिर्फ मां की कमाई से घर नहीं चल सकता। उसने सुना था कि लाहौर में काम मिल जाता है। उसने अपने चाचा हबीब से 500 रुपये उधार लिए और बस पकड़कर लाहौर निकल पड़ा। मां रो रही थी, लेकिन उस्मान ने हिम्मत से कहा, अम्मी, मैं जल्दी लौटूंगा और आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। लाहौर पहुंचकर उस्मान सोचने लगा कि अब क्या करे। उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। रात उसे बस स्टैंड पर ही सोनी पड़ी। अगली सुबह भूख लगी तो उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए बचे थे। उसने सोचा, अगर ये 5 रुपए भी खाने में खर्च कर दिए तो कल क्या होगा? क्यों ना इन्हीं से कोई काम शुरू करूं। उस्मान ने देखा कि बस स्टैंड पर बहुत से लोग पानी की बोतलें और बिस्कुट खरीद रहे हैं। उसने सोचा कि यहाँ पानी और बिस्कुट का अच्छा कारोबार हो सकता है। उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई, पानी और बिस्कुट सस्ते में कहाँ मिलेंगे? दुकानदार ने बताया कि थोक बाजार में सस्ते मिल जाते हैं। उस्मान ने अपने 5 रुपए से 5 पानी की बोतलें और 10 बिस्कुट खरीदे और बस स्टैंड पर आवाज लगाने लगा, पानी, ठंडा पानी, बिस्कुट। पहले ग्राहक ने पानी लेकर 10 रुपए दिए। उस्मान को ऐसा लगा जैसे उसने पहला लाख कमा लिया हो। खुशी से उसका दिल झूम उठा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कभी पानी गर्म हो जाता, कभी बिस्कुट टूट जाते। कई बार पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपये ही कमा पाता। रात को कभी बस स्टैंड, कभी किसी मस्जिद में सोना पड़ता। एक दिन बारिश में भीगते हुए वह बहुत निराश हो गया। उसे लगा शायद उसने गलत फैसला कर लिया है। उसने घर फोन किया। मां ने पूछा, कैसा है बेटा? उस्मान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, बहुत अच्छा अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। लेकिन फोन रखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं सफल बनकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अरे, वो पानी वाला लड़का आ गया। उस्मान हमेशा मुस्कुराकर पानी और बिस्कुट देता और धन्यवाद कहता। उसका अच्छा व्यवहार लोगों को बहुत पसंद आता। कुछ महीनों बाद एक स्कूल के गार्ड ने कहा, भाई, तुम रोज हमारे स्कूल पानी और बिस्कुट दे जाया करो, हम सब पैसे दे देंगे। ये उस्मान के लिए सुनहरा मौका था। अब उसकी रोज की कमाई 200 से 300 रुपये हो गई। उसने एक छोटा सा ठेला खरीदा और कारोबार बढ़ा लिया। एक दिन एक बड़ी कंपनी के मालिक चौधरी साहब का ड्राइवर पानी लेने आया। उसने कहा, साहब कहते हैं तुम्हारा पानी बहुत साफ है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उस्मान घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके गया। चौधरी साहब ने उसकी पूरी कहानी सुनी और कहा, तुम मेरी फैक्ट्री के लिए पानी और बिस्कुट सप्लाई कर सकते हो। अब रोज 50 लोगों के लिए सप्लाई थी। उस्मान ने 2 लड़कों को काम पर रखा। धीरे धीरे 5 कंपनियों से ऑर्डर आने लगे। उसने अपने कारोबार का नाम रखा, उस्मान वाटर एंड स्नैक्स। 2 साल बाद उसने एक छोटा गोदाम लिया। 10 लोग काम करने लगे। पानी के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी बिकने लगी। फिर उसे ख्याल आया, क्यों ना अपनी पानी की बोतलें खुद बनाऊं। उसने मार्केट रिसर्च की और एक छोटी मशीन खरीदी। उस्मान वाटर नाम से बोतलें बनने लगी। जब बोतलें पसंद की जाने लगी तो एक बड़ी सुपरमार्केट से ऑर्डर मिला, हमें महीने में 5000 बोतलें चाहिए। अब एक छोटी फैक्ट्री लगी, 50 लोग काम करने लगे और मासिक कमाई 5 लाख रुपए तक पहुंच गई।
इसी दौरान उसकी मां राजिया बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। उस्मान ने अपनी कुछ मशीनें बेचकर मां का इलाज कराया। मां के ठीक होने के बाद उसने उन्हें लाहौर बुलाया। फैक्ट्री देखकर मां की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। आज उस्मान 30 साल का है। उसकी कंपनी उस्मान वाटर एंड बेवरेज का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए है। 3 फैक्ट्रियां हैं, 300 लोग काम करते हैं और उसका पानी पूरे पाकिस्तान में बिकता है। आज वह करोड़पति है, लेकिन अब भी वही सादा इंसान है। पिछले साल जब वह अपने गांव गया तो लोग हैरान रह गए। क्या यही वो उस्मान है जो 15 साल पहले 5 रुपए लेकर लाहौर गया था? उस्मान ने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मजबूरी में पढ़ाई छोड़े या कोई बीमार इलाज के बिना रह जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कोई काम छोटा नहीं होता। ग्राहकों से अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है। मुश्किल समय में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। हमेशा बड़े सपने देखें। अगर आप चाहते हैं इस तरह की मोटिवेशन भरी कहानियां हर रोज देखना, तो अभी सब्सक्राइब करें मोटिवेशनल टेल्स हब।